ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम बेसिक जो एसपीएसएस का ओवरव्यू है वो डिस्कस करते हैं और उसको हमने कैसे लेके आगे चलना है वो ऐसे लेक्चर वाइज हम चलेंगे। तो आज बेसिक जो उसकी चीज़ें हैं हम उनको देख लेते हैं। जब आप एसपीएसएस को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कोई विंडो आ जाती है। अगर तो आप एसपीएसएस आइकन से ओपन करेंगे तो ऐसे होगा। अगर आपने के पास कोई फाइल्स पहले से सेव हैं तो आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाके उसको वहाँ से ओपन करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल का डाटा ओपन हो जाएगा, या उसकी आउटपुट है तो वो आउटपुट ओपन हो जाएगी। अगर आप इस तरह से अभी न्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपने न्यू डाटाबेस लेना है, लेकिन अगर आपके पास डाटा नहीं है तो डाटाबेस ले रहे हैं। न्यू डाटाबेस उसके डिफरेंट हैं। अगर आप एनालिसिस यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप सिंपल यानी कि नई शीट लेते हैं, उसके ऊपर डाटा एंट्री कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको एनालिसिस आता है तो आप बस उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो डाटा जो है एसपीएसएस जो है हमें प्रोवाइड करता है, आप वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल के अंदर जाना होगा और ओपन कह लें और डाटा करके ये आईबीएम का फ़ोल्डर है एसपीएसएस के अंदर सैम्पल के नेम से फ़ोल्डर होगा। सॉरी, ये दूसरा ओपन हो गया। आपने सी के अंदर जाना है, IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे आपको सैम्पल के नेम से, ये सैम्पल्स के नेम से आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर आपको जो है SPSS की फ़ाइल्स जो होंगी इंग्लिश के डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, आपने इंग्लिश के अंदर करना है तो ये आपको डाटा की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। आप इस डाटा के ऊपर अपना एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी एक अनदर चीज़। तो हम इसको अभी नया देखते हैं तो हमें नया किस तरह से करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास जब ओपन हो रहा है तो ये एक जो हमारी विंडो है जिसके ऊपर ये स्प्रेडशीट आपको नज़र आ रही है। एक तरफ आपकी नंबरिंग की गई, दूसरी पर वेरिएबल्स लिखे गए हैं। तो ये इसका यानी कि इंटरफेस है एक। और इसके यानी कि दो विंडोज़ हमारे पास होती हैं। नीचे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है डाटा व्यू है और वेरिएबल व्यू है। डाटा व्यू के अंदर हम अपनी डाटा एंट्री करेंगे और वेरिएबल के अंदर हमने जो हमारे क्वेश्चनर्स हैं, जो हमारा वेरिएबल्स हैं, हम वो क्रिएट करेंगे। और इसको क्या प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। तो लाइक अब हमारे पास ये वेरिएबल व्यू आ गया है। इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। जब वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं कि वो जो वेरिएबल है उसकी मेजरमेंट क्या होगी, वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो उसके यानी कि दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक क्वालिटेटिव है और दूसरी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का जो मेजरमेंट स्केल है वो एसपीएस के अंदर सिर्फ 3 स्केल्स गिवन है। एक स्केल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। तो जो क्वांटिटेटिव डाटा है अगर तो वो रॉ फॉर्म में है तो आप कह लें कि अगर आपने एज की कलेक्शन की है उसके लिए आपने कोई इंटरवल क्रिएट नहीं किया था, लाइक 17 टू 20, 20 टू कह लें 25, इस तरह से आपने इंटरवल नहीं क्रिएट किया, या आपने कोई इनकम ली है तो उसका इंटरवल क्रिएट नहीं किया, तो वो हमारा सिर्फ जस्ट स्केल के अंदर आएगा जिसके अंदर कोई यानी कि कह लें आप उसके अंदर ऑर्डर नहीं आ रहा उस स्केल्स के अंदर, यानी कि जो आप एज ले रहे हैं। क्योंकि जो हमारा इंटरवल बना रहे हैं वो एक ऑर्डर के अंदर इंक्रीज़ हो रही है, लेस से इंक्रीज़ होती जा रही है, ऐसे इनकम लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, वो ऑर्डिनल में जाएगा। अगर आपका जस्ट वैसे ही आपने मेजर किया है तो वो आपका स्केल के अंदर जाएगा। और ऐसा कोई नेम वगैरह आ जाता है, लाइक ट्रू फॉल्स है, मेल फीमेल जेंडर का आप पूछ सकते हैं, और कंट्रीज़ का नेम आ जाता है या किसी पर्सन का नेम आ जाता है, किसी जगह का नाम। तो वो जिसके अंदर कोई ऑर्डर भी ना हो और हो भी क्वालिटेटिव डाटा, तो कलर्स का कह सकते हैं क्योंकि कलर्स के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये सारा जो डाटा होगा ये आपका नॉमिनल के अंदर जाएगा। तो हमारा जो एक असाइनमेंट कर लेते हैं छोटी सी। ये हमारे पास एक डाटा है, स्विमर का नेम है, जेंडर का है और टाइम है। हमने इसको एसपीएसएस के अंदर एंटर करेंगे और आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी। पहला वेरिएबल हमारे पास है स्विमर। जब हमने इसको कर लिया लिखा है तो एंटर करेंगे तो हमारे पास आगे जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। अब टाइप इसकी जो है वो कौन सी होगी, न्यूमेरिक होगी। क्योंकि स्विमर हमारे पास नेम है तो इसकी टाइप हम न्यूमेरिक नहीं रखेंगे, इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी।
तो ये इसकी टाइप्स दी गई हैं। अगर आप कोई इनकम कर रहे हैं तो उसको डॉलर में कर दें, कोई डेट है, आपका वेरिएबल क्या है उसकी टाइप यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करनी है। ये वेरिएबल टाइप्स आप बेसिकली इसको स्टडी करें ताकि आपको उसकी थोड़ी सही समझ आ जाए। तो बेसिकली जब आप न्यूमेरिक डाटा करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए वेरिएबल, तो वो न्यूमेरिक ही होगा। तो अगर आप नेम वगैरह का कर रहे हैं तो वो फिर स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो आपने यहाँ से ओके करना है। तो डेसिमल ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया क्योंकि हमारा वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग है। जब हमने इसको स्ट्रिंग किया तो हमारा जो स्केल है वो भी नॉमिनल हो गया है। तो ये इसकी कुछ चीज़ें हैं। तो वैल्यूज़ इसकी हमने कोई असाइन नहीं करनी क्योंकि ये जस्ट सिंपल नेम है। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल है जेंडर। इसको करते हैं। अब जेंडर हमारे पास जो है वो दो, उसकी कैटेगरीज टू हैं, मेल फीमेल। अब उसके लिए हमें वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ती हैं जब हम डाटा एंट्री करते हैं। अब उसके लिए हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे, 1 एंड या 0 1 या 2 1 2। तो ये डेसिमल हमें नहीं चाहिए। इसके साथ आपको दो एरो, एक ऊपर एक नीचे की तरफ बटन नज़र आ रहा होगा। अगर आप नीचे की तरफ करते हैं तो ये डेसिमल डिक्रीज़ हो जाएगा, ऊपर करते हैं। ये डेसिमल बेसिकली वो है कि जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो आपके पॉइंट के बाद वो इतने डेसिमल शो करेगा डाटा के अंदर। तो अगर आप शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप ज़ीरो कर दें। और नेम के साथ ही आप उसका लेबल भी कर सकते हैं क्योंकि नेम के अंदर हमारे पास इतना लेंथी हम वेरिएबल नहीं लिखते। जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसका हम क्वेश्चन नेम लिख देते हैं या उसको वेरिएबल 1 लिख देते हैं और लेबल के अंदर हम उस क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वह हम इस तरह से साइन करते हैं। ये वैल्यूज़ हैं। आपने जैसे मेल और फीमेल है, दो आपने जेंडर लिए हैं कैटेगरीज। मेल के लिए हम उसको 0 दे देते हैं और नीचे हम लेबल उसका देंगे। 0 का हमने क्या लेबल देना है, तो ये मेल। अब इसको आप ऐड अप कर देंगे। इस तरह आपने 1 करना है और फीमेल कर देना है। तो ये भी आपका ऐड हो गया है। तो जितने आपके पास उसकी यानी कैटेगरीज होंगी, जैसे होता है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, तो उसकी 4 कैटेगरीज बनी थी। आप इस तरह से दे रहे हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो ये आपकी यानी कि वैल्यूज़ आएंगी। आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जेंडर हमारे पास भी इसका जो स्केल होगा, इसके अंदर कोई आर्डर नहीं है मेल फीमेल के अंदर, तो आप इसको नॉमिनल स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट है, नॉमिनल मेजरमेंट उसके ऊपर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइम। टाइम हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो वो न्यूमेरिक डाटा है और उसके अंदर कोई यानी कि इंटरवल नहीं दिया गया। किसी ने यानी कि 29 मिनट और कुछ सेकंड किया है, किसी ने 30 मिनट किया, इससे 29, उन्होंने कोई इंटरवल नहीं बनाया। ये एक किस्म का हमारे पास वो न्यूमेरिक डाटा है जो किसी ऑर्डर में नहीं है। तो हमने इसको, जिसकी जो कैटेगरीज होंगी, इसका जो मेजरमेंट स्केल होगा वो क्या करना है, वो स्केल के ऊपर कर देंगे। और इसकी हम वैल्यू भी कोई नहीं असाइन करेंगे क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास जो है वेरिएबल व्यू है, इसके अंदर हमने अपने वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाटा व्यू। अब डाटा व्यू के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं स्विमर, जेंडर, टाइम। अब इधर हमने इसको ऐसे लिखा है, यानी स्विमर जेंडर जो टाइम है ये हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकल है। तो डाटा व्यू के अंदर ये हॉरिजॉन्टल आपको ऊपर की तरफ शो होंगे और नीचे आपका डाटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब हमने इसके अंदर डाटा एंट्री करनी है बस। डाटा एंट्री करने के लिए आपने स्विमर है, जैसे उसका नेम है, यहाँ पे एंटर करें, वो देख लेते हैं क्या नेम है। ऐसे हमारे पास ये डाटा जो एडिटेबल है, हम इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं और वैसे भी उधर एंटर कर सकते हैं। तो ये सारा है, जैसन है, तो हम इनको ना उसके अंदर एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डाटा जो है वो एंटर हो चुका है। ये बेसिकली जो आज की हमारी असाइनमेंट थी फर्स्ट, कि आपने डाटा एंटर करना है, तो वो डाटा एंटर हो चुका है। तो यानी कि अगर आप देखें तो स्विमर ये सिंपल नेम्स हैं, इसका नॉमिनल रखा था, जेंडर है, उसकी ये वो कोडिंग जो हमने वैल्यू साइन की है 101, तो वो आ रही है। इस टाइम का हमने कोई यानी कि ऑर्डर नहीं था, तो हमने उसको स्केल के अंदर रख दिया। तो अगर आप आपके पास अगर ये देखें
तो हेडर के ऊपर आपके पास ये एक बटन आ रहा है जिसके ऊपर 1 लिखा है, साथ में करैक्टर दिया गया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो उनको वैल्यू साइन की हैं वो स्विच हो जाती हैं। यानी कि अगर आपने वहाँ पे 0 और 1 दिया है तो वहाँ पर वो मेल और फीमेल आपको शो होगा। ये आपके पूरे वेरिएबल्स के अंदर जितना भी आपने इस तरह से वैल्यू साइन की होंगे, आपको जो ओरिजिनल डाटा है आपका वो शो हो जाता है। और इससे जो है आपके एनालिसिस के ऊपर जो आप परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कोडिंग कर दी है। तो यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं। बेसिकली ये आज इसका सिंपल था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको थोड़ी डिटेल और देखेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।